Hello students, in today's class we are going to learn 9th standard Hindi lesson number 9, that is मेरे पिताजी पूरक पठन. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already हमने इसके पहले के चैप्टर्स देख लिए हैं. यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको जो भी इसका हार्ड पार्ट रहेगा, जैसे कोई क्वेश्चन हार्ड रहेगा व्याकरण का या फिर जो स्वमत अभिव्यक्ति है वो मैं आपको एक एक्सप्लेन करते जाऊँगी. यहाँ पे देखिए आपका पैसेज है पायनियर प्रेस, यहाँ से जाके हाथ में ज़रूर होता, यहाँ तक ये आपका पैसेज है. उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं. ठीक है. पिताजी के गुण क्या क्या है वो 4 बताने हैं. शब्दों को पढ़कर पाठ में प्रयुक्त विशेषताएं, जूता कैसा है, अचकन कैसा है, पाजामा कैसा है, टोपी कैसी है, उसके यहाँ पे बताने हैं. ओके. तो यहाँ पे देखिए इसके ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट यहाँ पे सामने सामने आंसर्स हैं, तो देख सकते हैं ये. उसके बाद यहाँ पे इसमें जो हार्ड वर्ड है उसका मीनिंग यहाँ पे दिया गया है. पाबंदी यानी बद्धता, यानी किसी चीज़ पे रुकावट, बद्धता हो. ठीक है. निश्चल यानी स्थिर, कोई चीज़ स्टेबिलिटी. विशिष्टता यानी विशेषता. सहकर्मी यानी साथ काम करने वाले जो लोग होते हैं. फासला यानी दूरी. गरज यानी ज़रूरत. हम बोलते हैं ना ये उसकी गरज होगी तो आएगा, उसकी गरज होगी तो वो आएगी, उसकी गरज है वो आए मैं क्यों जाऊँ. तो वो गरज मतलब क्या, उसकी ज़रूरत. अचकन यानी शेरवानी. दुपल्ली यानी 2 पल्लों वाली. गुलूबंद यानी ऊनी पट्टी जिसे सर्दी से बचने के लिए गले में लपेट लिया जाता है. जैसे हम देखते हैं ना अभी आजकल लोग ऊन का बना रहता है तो उसे ऊनी पट्टी रहती है और उसे लपेट के ऐसे कान में बनाते हैं, उसको बोलते हैं पहनते हैं वो, तो गुलूबंद होता है. ठीक है. गुलूबंद. विलायत यानी विदेश. समय की पाबंदी विषय पर अपने विचार लिखिए. तो समय की पाबंदी कैसा है, मतलब कि अर्थात जो समय से पहले ही किसी काम को पूरा कर देना. समय का पाबंद होना किसी व्यक्ति की वह विशेषता होती है, यानी पंक्चुअलिटी, टाइम पे काम कर देना, टाइम से पहले कर देना, जो उसे प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा करने की प्रेरणा देती है. यह विशेषता सफलता के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है. समय का पाबंद व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है. अनुशासित यानी क्या, डिसिप्लिन में रहता है वो, तभी आप काम कर पाओगे. वह गुण व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर पर ले जाता है. और ये जो गुण है ना डिसिप्लिन वाला, ये व्यक्ति को सफलता के उच्च शिखर यानी बहुत सफल बनाता है, उससे सक्सेसफुल बनाता है. विद्यार्थियों के लिए समय का पाबंद होना अति आवश्यक है. यह अवस्था आदत निर्माण की अवस्था है. इस समय यदि समय पर काम करने की आदत हो जाएगी तो विद्यार्थियों को भविष्य में अपने लक्ष्य प्राप्त करने में बहुत सहायक होगी. देखिए अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है. विदाउट डिसिप्लिन अगर हम सोचें कि अपने मन मर्जी करेंगे तो फिर तो, और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं, आगे भी आप जब काम करने लगोगे, आपका बिजनेस होगा या आप किसी फील्ड में जाओगे, तब भी डिसिप्लिन में होना ज़रूरी है. तो एक अनुशासन होना सबके लिए ज़रूरी है. वो हमें नेचर में भी देखने को मिलता है. टाइम पे कैसे सूरज का आना, चांद का आना, कैसे हर ऋतुओं का आना, कैसे वो सारी चीज़ें डिसिप्लिन में हैं. तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ऐसे अपने तरीके से भी लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जैसा दिया गया वैसे ही एज इट इज़ कॉपी करना है. सत्य सत्य आपको यहाँ पे लिखना है, बताना है. तो यहाँ पे जैसे देखिए और जो दूसरा पैराग्राफ है आपका ये वाला, वे मानस का नवाहिक ये है. तो यहाँ पे देखिए इसके हार्ड वर्ड. लयपूर्ण लय के साथ. सॉरी यानी प्रसूति का कमरा. सॉरी क्या होता है, जहाँ पे प्रसूति क्या है, यहाँ पे देखिए जब कोई लेडी होती है जो प्रेग्नेंट के बाद जब उनकी डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होती है, तो जिस रूम में वो रहती है उसको सॉरी बोलते हैं हिंदी में. और प्रसूति कौन है, प्रसूति कौन है, वो प्रेग्नेंट महिला. ठीक है. वो जो औरत है वो प्रसूति है. तो प्रसूति का कमरा क्या कहलाता है, सॉरी, यानी जिस कमरा में उसको रखा गया है, कुछ दिन के लिए होता है. ठीक है. छठी बरही जो होती है उस टाइम तक शायद रखना पड़ता है, या 1 महीने तक, आई थिंक, आइडिया नहीं है उतना, बट जिस कमरे में रखा जाता है उसको बोलते हैं सॉरी. दालान ये क्या होता था, पहले कैसे होता था, घर नॉर्मल घर होता था और एक दालान होता था सामने घर के आजू बाजू में, उसमें गेस्ट वगैरह आते थे, रहते थे, आते जाते थे, वो होता था दालान. ठीक है. यहाँ पे आंगन बोला गया, बट दालान क्या होता है, आंगन अलग होता है. आंगन तो हमारे घर के बीच में जो होता है, आजू बाजू घर, बीच में जगह होती है, वो आंगन होता है. ठीक है. लेकिन दालान क्या होता है, एक अलग से कमरा होता था जो गेस्ट रूम हम कह सकते हैं. खटोला यानी छोटी चारपाई. तो अभी ये जो ऊपर के क्वेश्चंस थे सत्य असत्य ये वाले, इनके आंसर्स देखिए यहाँ पे.
यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वापस से आते हैं स्वमत अभिव्यक्ति। आपको हर पैराग्राफ दिया जाएगा, जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ के बाद कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसके बाद आपको 2 मार्क्स का आपको ये रहेगा ही रहेगा स्वमत अभिव्यक्ति। इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन करते जा रही हूँ जो भी हार्ड है। धार्मिक संस्कार व्यक्ति अपने परिवार से प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार लिखिए। सही बात है। जो धार्मिक संस्कार है वो कोई भी रिलीजन का हो, तो उसमें जो रिचुअल्स हैं, जो उसमें ट्रेडिशंस हैं, वो तो अपने परिवार से सीखेगा, जैसे उसके परिवार में होते आया है। तो इसके बारे में लिखना है। तो देखो, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है, उसके जो मैनर्स हैं, जो संस्कार हैं। संस्कार का मतलब केवल बोलना, सुनना अथवा प्रवचन से नहीं सीखे जाते, बल्कि घर के वातावरण से सीखे जाते हैं। घर का माहौल कैसा है, ठीक है। जब बच्चा होश संभालता है, यानी जब बच्चा थोड़ा सा जानने समझने लायक होता है और परिवार के सभी सदस्यों के धार्मिक आचरण को देखता है, कैसे रह रहे हैं वो, क्या कर रहे हैं, किस उनका बातचीत का लहजा कैसा है, तो स्वयं भी वैसा ही बनने का प्रयास करता है। हमें सुबह सोकर उठने के पश्चात व रात को सोने से पहले बच्चों को प्रार्थना करना तथा कृतज्ञता व्यक्त करना सिखाना चाहिए कि ईश्वर ने आज का दिन दिखाया। स्नान आदि करने के उपरांत भगवान को नमस्कार करना, भोजन से पूर्व प्रार्थना करना सिखाना चाहिए। प्रत्येक बात ईश्वर की कृपा से ही हुई है, ऐसा बच्चों के मन पर अंकित करना चाहिए, यानी मन के बच्चों के दिमाग पे वो चीज़ें बिठानी चाहिए। अंकित करना है क्या, बच्चों के दिमाग पे वो चीज़ें बिठाना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, जैसे हम देखते हैं कि आप देखोगे तो जब जैसे हम देखते हैं हिंदू लोग जो होते हैं, जो पंडित होते हैं, पुजारी होते हैं, या जो पहले के लोग होते थे, खाना खाने बैठते थे तो ऐसे प्रदक्षिणा करते थे, खाना का ऐसे पानी के चारों तरफ घुमाते थे, और फिर एक कौरा क्या करते थे, निकालते थे अपने खाने में से, वो गाय के लिए निकाल देते थे, और फिर उसका खाने को देख के ऐसे हाथ जोड़ते थे, फिर वो खाना स्टार्ट करते थे खाना, ठीक है। फिर वो अपना भोजन स्टार्ट करते थे। तो आपको जो भी चीज़ें मिल रही है वो नेचर से मिल रही हैं, तो वो नेचर कहाँ से दिया हुआ है, कहाँ से है, तो वो भी भगवान का दिया हुआ है। तो इसलिए आप जो भी ईश्वर हैं, जो आप जिस भी भगवान को मानते हो, उनका शुक्रिया अदा करना ज़रूरी है कि जो भी हमें मिला है उसके लिए धन्यवाद। अगेन यहाँ पे 3rd पैराग्राफ का है ये क्वेश्चन आंसर। 3rd पैराग्राफ आगे देखते हैं। ये है आपका 3rd पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ है उससे जो हार्ड वर्ड है वो है उच्चारण, यानी बोलना। उच्चारण यानी क्या, प्रोनाउंसिएशन, जो आप उच्चारण कर रहे हो, उच्चारित कर रहे हो, जो बोल रहे हो। अखंड यानी पूर्ण, जो खंड ना हो सके। खंड यानी आधा, अखंड यानी जो पूर्ण है। बोलते ना अखंड भारत, अखंड भारत, तो वो अखंड भारत यानी क्या कि बिल्कुल भी उसका कोई खंड ना हो, टूटे नहीं, उसका कुछ भी भाग ना बने, वो पूरा रहे। खेद यानी बोलते ना, मुझे इस बात का खेद है, मुझे बुरा लगा, मुझे दुख है। खेद यानी दुख, अप्रसन्नता। सूक्ष्म बहुत छोटा, बहुत बारीक। कोश यानी शब्दकोश। भंडार, कोश यानी भंडार। संयुक्त परिवार यानी यहाँ पे जॉइंट फैमिली की बात की गई, ठीक है। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली। 6 से 8 पंक्तियों में आपको लिखना है ये। बदलते परिवेश, परिवेश यानी माहौल, परिवेश यानी माहौल। लालन यानी पालन पोषण। और कुछ तो हार्ड वर्ड नहीं है इसमें। उसका रिमेनिंग आंसर यहाँ पे है। ये पैसेज है, और ये पैसेज से रिलेटेड हार्ड वर्ड जो हैं। उत्कटता यानी तीव्रता, तेजी से। निभाना यानी पालन करना, बोलते हैं निर्वाह करना, पालन करना। दालान, देखो अब वहाँ पे दालान अलग था, यहाँ पे दालान अलग है। बरामदा यहाँ पे दिया गया है। तो दालान मतलब अलग से एक दालान घर होता था, वहाँ पे लोग आते थे, जाते थे, बैठते थे वो। तिकोन यानी 3 कोने वाला, यानी ट्रायंगल। रोदन करना यानी रोना। कलह यानी झगड़ा। बाकी चीज़ें तो ईजी है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देख लीजिए। स्वमत अभिव्यक्ति यहाँ पे देखिए। अपना व्यक्तित्व समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होना है। अपना व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व का मतलब यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी समृद्ध करने के लिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान उपयुक्त होना है। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे, चैप्टर नंबर 10, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।